दोस्तों, वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज रूस को मना कर थक गए हैं और इसी के बीच बॉस की एंट्री हुई। बॉस यानी भारत। जी हां, आपने सही सुना। पूरी दुनिया की नजरें इस समय सिर्फ भारत के कदमों पर टिकी हुई है। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और कहा जा रहा है कि इससे पूरी दुनिया में सिर्फ वही इकलौते शख्स हैं जो कि इस महायुद्ध को रोक सकते हैं। इस बीच मोदी जी ने सबसे पहले पुतिन से बात की, जिसमें उनकी बात फोन पर करीब आधे घंटे चली। आपको बता दें, जब से युद्ध शुरू हुआ है पुतिन किसी का भी फोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने भारत के कदम को समझा और इज्जत दी। इस कड़ी में पुतिन के मन की बात जानने के बाद मोदी जी ने अपनी योजना बनाई और यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन किया। हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। गुरुवार रात फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों और उनकी सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। इसके अलावा पुतिन ने पीएम मोदी को ताजा हालात की जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि हालात का समाधान बातचीत से ही होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की अपील की और राजनयिक वार्ता और बातचीत के जरिए रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का भी आह्वान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की। यह बातचीत यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच हुई है। भारत कूटनीति और बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालने की बात करता रहा है। भारत और रूस दोनों एक दूसरे की करीबी है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अब लगने लगा है कि भारत सुलह के अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन पर हमले वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर बात की थी। रूस के साथ अपने संबंधों को देखते हुए भारत ने इस मामले में बीच का रास्ता बनाए रखा है। भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर मतदान में भी भाग नहीं लिया। वे अपने पुराने दोस्त के खिलाफ बोलने को कतई तैयार नहीं है। अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद वे उनके सुर में सुर मिलाने से बचता रहा है। ये देश रूस के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। माना जाता है कि बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राजनीतिक मदद की मांग की है। इस बातचीत में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन में जारी संघर्ष की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने जारी संघर्ष के कारण जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हिंसा की तत्काल समाप्ति और बातचीत की वापसी के लिए अपने आह्वान को दोहराया। शांति प्रयासों में किसी भी तरह के योगदान करने की भारत की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में मौजूद छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत की चिंता से भी अवगत कराया। उन्होंने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से सुविधा की मांग की है। इसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अमेरिकी सरकार ने राजधानी कीव से निकलने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया की नजर भारत पर बनी हुई है। अमेरिका ने भी माना है कि भारत रूस के रिश्ते अमेरिका और रूस के संबंधों से अलग है। हालांकि इसमें उसे कोई परेशानी नहीं है। भारत भी यूक्रेन और रूस के बीच शांति का पक्षधर है। दोनों देशों में सुलह कराने में उसकी भूमिका का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों की सुरक्षा के बारे में भारत की चिंताओं के बारे में भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अवगत कराया और बताया कि भारत उनके सुरक्षित निकास और भारत लौटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल सामयिक के हितों के मुद्दों पर नियमित संपर्क बनाए रखेंगे। रूसी सैनिकों ने गुरुवार को यूक्रेन पर व्यापक स्तर पर हमला किया, जिसमें हवाई हमले एवं गोलीबारी में उसके शहरों और अड्डों को निशाना बनाया गया। रूसी हमले के परिणाम स्वरूप लोग ट्रेनों और कारों से इलाके को छोड़ने का प्रयासरत दिखे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी बल चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर चुके हैं। यूक्रेन के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा और प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर दिया और अपने देश के परमाणु हथियारों के संदर्भ में अन्य देशों को चेतावनी दी कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। अब हम उन देशों के बारे में जानते हैं जो विश्व युद्ध के हालात बनने पर यूक्रेन का साथ दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में नाटो में शामिल यूरोपियन देश बेल्जियम,
कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन करेंगे। इनमें अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक साबित हो सकते हैं। जर्मनी और फ्रांस ने हाल ही में मॉस्को का दौरा करके विवाद को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन को 2 राज्यों को स्वतंत्र घोषित किया और वहां सेना भेजने का ऐलान किया, तब जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की इजाजत को रोक दिया। वहीं अन्य पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी किया है। अगर रूस की बात करते हैं तो क्यूबा सबसे पहले उसका समर्थन करेगा। दरअसल क्यूबा ने रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी और वैश्विक शांति के लिए कूटनीतिक तरीके से इस मसले को हल निकालने का आह्वान किया था। इसके अलावा रूस को चीन का समर्थन जरूर मिलेगा। चीन पहले ही ऐलान कर चुका है कि नाटो यूक्रेन में मनमानी कर रहा है। दरअसल पश्चिमी देशों ने जब चीन के विरोध में कदम उठाए थे, तब रूस ने चीन का समर्थन किया था। हकीकत यह है कि रूस और चीन दोनों ने ही सेना से लेकर अंतरिक्ष तक अलग अलग क्षेत्रों में कई साझेदारी पर रखी है। इसके अलावा कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस भी रूस का समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्होंने 6 देशों की सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर रूस पर हमला होता है तो ये देश इसे खुद पर भी हमला मानेंगे। इसके अलावा अजरबैजान भी रूस की मदद के लिए आगे आ सकता है। अगर हम मिडिल ईस्ट का रुख करते हैं तो ईरान रूस का साथ दे सकता है। दरअसल न्यूक्लियर डील असफल होने के बाद से रूस लगातार ईरान को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा सीरिया से युद्ध के दौरान रूस ने ही ईरान को हथियार मुहैया कराए थे। वहीं युद्ध की स्थिति में उत्तरी कोरिया भी रूस का साथ दे सकता है। दरअसल उत्तरी कोरिया ने पेनिनसुला में जब मिसाइल लॉन्च की थी, उस वक्त अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। रूस और चीन दोनों ने इसका विरोध किया था। वहीं पाकिस्तान भी रूस का समर्थन कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त रूस के दौरे पर थे। इसी बीच आपको बता दें, जहां पहले जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, तो वहीं अब अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने देशों को संबोधित करते हुए रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि रूस पर महत्वपूर्ण प्रतिबंधों की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं थी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।